हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक। अब तक सारी पढ़ाई कर ली है, जितने भी हमने लेक्चर अभी तक कराए हैं सारे वीडियोस देख के अगर यहाँ पर आए हो तो आज के लेक्चर में मज़ा आने वाला है। सारे वीडियोस नहीं देखे तो कम से कम लास्ट के 3 वीडियो, गॉस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, और गॉस लॉ का एप्लीकेशन मैंने पिछले वीडियो में देखा था, बताया था। ठीक है, आज हम इसके एप्लीकेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो पहले लेंदी हो चुका था, 1 घंटे के आसपास का वीडियो था, ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं इसको वहीं पर रोक दिया था। आज इसके अगले एप्लीकेशन की बात करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल स्फीयर की वजह से, एक स्फीयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पे, एक सेल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पे। ये सब हम सीधे जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नॉर्मल फॉर्मूला होता था उससे हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, स्फीयर वाला तो ऑलमोस्ट कर भी लेते हैं लेकिन उसमें काफी टफ होता है, लेंदी होता था, वो जो प्रोसेसर था काफी लेंदी होता था। अब ये आसान तरीके से करेंगे, गॉस लॉ के हिसाब से करेंगे और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छे अच्छे बोर्ड के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे तो प्लीज एंड तक देखना, इस वीडियो को अच्छे से देखना, प्रॉपर नोट्स बनाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज का लेक्चर बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करेंगे जे बोर्ड के अंदर। ठीक है, आज कोई जे मीन्स कोई सवाल नहीं है, आज सिर्फ बोर्ड के लिए है। ठीक है, हाँ टॉपिक जे के लिए है, देख सकते हैं यहाँ से। आज हम सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फीयर चार्ज स्फीयर। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है, एंड शेल। ये दो हमें टॉपिक्स देखने हैं। ये दूसरा एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल वायर। वो टॉपिक देखा था पिछले वीडियो में, सारे न्यूमेरिकल किए थे, जेईई मेंस जेईई एडवांस तक के न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, आज बात करते हैं सिर्फ इसके बारे में। ये बोर्ड का एक बहुत फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, उसमें तो बोर्ड की बस एक ही में जो पहला डेरिवेशन था वो इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसके जितने भी डेरिवेशन है सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना। तो इसमें सबसे पहले केस होता है हमारे, एक तो होता है, सबसे पहले केस बात करते हैं, ज्यादा बातें नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग। अब देखो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग मैंने पिछली वीडियो में अच्छे समझा रखा है। ठीक है, कंडक्टिंग केस में क्या होता है ऑल तो बता दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन डिटेल में आपको वहां मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर एट अ डिस्टेंस r from, ठीक है, r from इनसाइड और आउटसाइड दोनों। ठीक है, एट डिस्टेंस r बस। ठीक है, इतना लिखो, एट डिस्टेंस r। किसके लिए, चाहे होलो हो चाहे वो क्या हो, सॉलिड हो। स्फीयर जो है या तो होलो हो या सॉलिड हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों, कंडक्टर के केस में क्या होता है, या तो हमारा जो स्फीयर होता है, जो स्फीयर है, ठीक है, यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा स्फीयर है, इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर चार्ज रखूंगा, ये क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर बोलते हैं, कभी कभी इसको मेटालिक बोल देता है। ठीक, कंडक्टर में लिखा नहीं क्या, ये रहा। कंडक्टिंग की जगह कभी कभी इसको मेटालिक बोल देता है। क्या बोल देता है, मेटालिक। कंडक्टिंग की जगह कभी कभी इसको मेटालिक बोल देता है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके। तो मेरे पास क्या है, कंडक्टर है। आप थोड़ा सा तबीयत ऑफ है इसलिए थोड़ा सा डल सा लग रहा सब। ठीक, तो यहाँ पे क्या मेरे पास एक कंडक्टर है। अब किसी भी कंडक्टर को मैं अगर चार्ज देता हूँ, मैं इसके अंदर एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज लगा रखता हूँ। ठीक है, 2 प्लस क्यू चार्ज लगा रख दिया इसके अंदर, तो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, इसके सरफेस पे। जितने भी चार्ज रखोगे सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, इसके सरफेस पे। ये एक फुटबॉल की तरह है, ठीक है, या क्रिकेट बॉल की तरह है। उसके अंदर आपने क्या रखा है, चार्ज रखा, तो चार्ज पट से क्या करेगा, तुरंत इसके सरफेस पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, तो ये चार्ज क्या चाहते हैं, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। चाहे नेगेटिव हो सकता है, चार्ज क्या चाहते हैं, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। और तो नेगेटिव पॉजिटिव भी होगा तब भी ये क्या होगा, सरफेस पे ही जाएगा। ठीक है, दुनिया भर के सवाल होता है कि चार्ज होता है हमेशा सरफेस पे रहता है। क्यों, जो कंडक्टर है क्या चाहता है, चार्ज को अपने अंदर मूव करने देता है, मोशन करने देता है। ठीक है, चार्ज का मोशन अलाउ करता है कंडक्टर। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन सारे जो भी चार्ज है सारे इसके सरफेस पे जाकर रुक जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि इससे बाहर इसके लिए कोई कंडक्टर नहीं है। ठीक है, चार्ज वहां बाहर कंडक्ट नहीं करता है। ठीक, तो ये समय अच्छे से बता रखा था, वहां पर जाके देख सकते हो। हमें क्या देखना है, सिर्फ इसकी डेरिवेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसके पहले केस की बात करूं, अगर मैं आउटसाइड की बात करता हूं, मुझे क्या निकालना है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके लिए, कंडक्टिंग मेटालिक, कंडक्टिंग बोलो या फिर मेटालिक स्फीयर की वजह से एट अ डिस्टेंस r।
ठीक है, मैं आउटसाइड की बात कर रहा हूँ, इसका रेडियस मान लेता हूँ r है। अब ये क्या है, कंडक्टर है, तो सारा चार्ज कहाँ रहेगा, इसके सरफेस पे रहेगा। सारा चार्ज कहाँ रहेगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, इसका सारा चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस के ऊपर रहेगा। मुझे आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ये पूरे पॉइंट बाहर कहीं भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। अच्छे से समझ रखा होगा ये तुम्हारा, एक स्फीयर के लिए जो गॉसियन सरफेस होता है स्फेरिकल होता है, तो मैंने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस। इसका रेडियस कितना है, लेट सपोज इसका रेडियस सेंटर से r है, इसका रेडियस कितना है, सेंटर से r है। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी सेंटर से बाहर जाती हुई होंगी। ये रहा इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसी तो होता है, इस केस में कहां, सेंटर से जाता है, स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाता है, अरे माफ करना, है कोने से जाएगा, ठीक है, माफ करना, ठीक है, माफ करना भैया, माफ करना, ये बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, ये पॉइंट है, ये रेडियस r है, ठीक है। कहां से जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम क्या करते हैं, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट पे क्या चाहिए, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एरिया वेक्टर काटूंगा, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एरिया वेक्टर डी है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। गॉसियन सरफेस का ये तो रूल था कि हम ट्राई करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल सेम हो, ठीक है, कोशिश यही करते हैं, और सिमेट्रिक हो। अच्छे से समझा रखा है मैंने गॉस लॉ वाले इसमें वीडियो में, वहां जाके देख सकते हो। यहाँ पे छोटा सा मैं डीए वेक्टर काटूंगा, ठीक है, वो सब देखा है तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना सब बाउंस हो जाएगा आज का, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा ऐसे करके सब जगह मैं छोटे छोटे से डीए काटूंगा। यूं समझ सकते हो क्या है, मेरे पास एक स्माइली बॉल है, स्माइली बॉल के अंदर टूथपिक लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है, टूथपिक लगा हुआ है, टूथपिक नहीं समझोगे, अगरबत्ती देखा है, अगरबत्ती का जो नीचे कोना होता है ना बचा हुआ, मान लो अगरबत्ती जल गया, लास्ट का कोना बच जाता है ना, तो पूरे स्माइली बॉल में वो लगा हुआ है, और जो अगरबत्ती का वो है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक। यहाँ पे क्या करूंगा, छोटा सा एरिया वेक्टर काटूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और सबको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट, मतलब उसके ऊपर जितने भी लगे हुए हैं ना, तो अगरबत्ती के टुकड़े पूरे बॉल के ऊपर, पूरा बॉल उससे घिरा हुआ है, ठीक है, उस अगरबत्ती के टुकड़े से हर एक पॉइंट पे लगा हुआ है, तो उन सबको मैं छोटे छोटे टुकड़े काटूंगा, किस साइज के, जिस साइज के अगरबत्ती के वो है, और उन सबको मैं जब इंटीग्रेट कर दूंगा, जितना अगरबत्ती मैंने वहां से लेके लगाया था उतना ही तो आएगा, मतलब जितना इसका सरफेस एरिया है उतना ही एरिया इसका आएगा, डीए वेक्टर का, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छे से समझ में आता होगा ये सब। तो हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, यहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए। अच्छा जी, ई डॉट डी ए मतलब क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना एंगल है, एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, हर पॉइंट पे ऐसे ही होगा, तो कितना एंगल आएगा, 0 डिग्री, तो ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 इज 1, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, अभी स्टार्टिंग बहुत धीरे चल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं तो स्पीड पकड़ लेता हूँ, आपको पता ही है, ठीक, जो मेरे साथ देख रहा है उसको पता होगा, तो ई डी ए, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैंने डीए वेक्टर क्यों काटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, नॉन यूनिफॉर्म था, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ से इसका सेम डिस्टेंस है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है इस केस में, ठीक है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ से ई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग है ना, इसीलिए वो नॉन यूनिफॉर्म था, तो डीए। अब मुझे क्या चाहिए, इसका इंटीग्रेशन, डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए, डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए, और इस स्फीयर का एरिया क्या होगा, स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला पता है ना, पूरा क्या एरिया का मतलब क्या है, कि उस पूरे बॉल का एरिया, जो पूरा स्फेरिकल बॉल है मेरे पास, उस पूरे का एरिया क्या होता था, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से जो मेरा नेट फ्लक्स कितना आएगा, 4, ये तो साथ में रहेगा ना, ई 4 पाई, रेडियस किसका लेंगे, एरिया वेक्टर किसका लिया है, इस वाले सरफेस का लिया है, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस का, तो रेडियस भी इसी का लेंगे, ठीक है, रेडियस भी क्या करेंगे, इसी का लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, स्मॉल आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ देखते हैं कि गॉस लॉ क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता था, क्या कहते थे, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो कितना होता है, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता था। अच्छा, क्यू इनसाइड मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है, इस सरफेस के अंदर चार्ज तो यहीं पर है ना, क्यू इनसाइड, देखो ये पूरा गॉसियन सरफेस है, इसके लिए चार्ज इनसाइड कितना, यही वाला तो चार्ज है,
यही चार्ज है जो इसके सरफेस पे चार्ज है, वही चार्ज इनसाइड है। तो सरफेस का चार्ज, हमें चार्ज तो पता ही नहीं है, चार्ज कैसे निकालेंगे? तो चार्ज कैसे निकालते याद है आपको? ये क्या होगा, चार्ज कहाँ है, इसके सरफेस पे है, तो इस केस में क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता था, सिग्मा। सिग्मा क्या होता था, क्यू अपॉन में एरिया, ये तो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा ए, और यही क्यू इनसाइड होगा, है ना, यही तो क्यू इनसाइड होगा, इतना ही चार्ज इसके अंदर है, इसका डेंसिटी इनटू में एरिया। तो यहां से क्यू इनसाइड जगह मैं क्या रख दूंगा, क्यू इनसाइड जगह सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एरिया, ए क्या है, इसका एरिया, चार्ज तो इस वाले की बात कर रहा हूं ना, तो एरिया किसका लूंगा, इसका लूंगा, क्यों, क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल आर का स्क्वायर क्यों लिया मैंने, क्योंकि चार्ज तो भाई इस वाले सरफेस पे है ना, तो इसका रेडियस लूंगा ना मैं, इसका रेडियस कैपिटल आर है। क्लियर है, ये देखो दोनों के इक्वेट कर सकते हो, ये भी फ्लक्स नेट, ये भी फ्लक्स नेट, तो दोनों इक्वल होंगे, इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू में सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई चल बसा, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आता है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टिंग स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर आउटसाइड। आउटसाइड के लिए इतनी वैल्यू आ रही है, किसके लिए आ रही है ये, आउटसाइड के लिए, आउटसाइड। अच्छा एक बात और समझो, यहां पर मान लो नेगेटिव चार्ज दिया होता, नेगेटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से बाहर जा रही है ना, परपेंडिकुलर होता है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं, लेकिन जो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो इसके क्या जाएगा, सेंटर से पास करेगा, क्यों, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन यहां से बाहर की तरफ निकल रही है ना, नेगेटिव में क्या होगा, लाइन अंदर की तरफ आएगा, एरिया वेक्टर और ये दोनों क्या होंगे, इस एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ये केस ऐसे होगा, तो वहां पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो वो सब तो कर ले जाओगे, माइनस में साइन लेके आंसर सेम आ जाता है। ठीक, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, तो ये रहता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी कभी जेईई मेंस में क्या रहता है, ऐसा ऑप्शन ना देगा, कभी कभी क्या देगा वो, इस सिग्मा की वैल्यू रख देता है, क्या रखता है वो, सिग्मा की वैल्यू रख देगा। तो यहाँ से अगर सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई ए, मान लेता हूँ इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज लेट कर रहा हूँ मैं, ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है, लेट करता हूँ कि टोटल चार्ज कितना है, लेट टोटल चार्ज कितना है, Q है, इस पूरे स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो सिग्मा क्या होगा, Q बाई ए मतलब कि Q अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा, Q अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी जगह रखता हूं मैं सिग्मा की जगह ये चीज, तो यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरा सिग्मा की जगह Q, साथ में आर स्क्वायर है, Q अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, तो क्या है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। कुछ देखा था कैसे लगा था, E इज इक्वल टू में Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की वैल्यू नहीं होती थी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, KQ अपॉन में आर स्क्वायर, KQ अपॉन में आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज जैसा लग रहा है ना, पॉइंट चार्ज का तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता था, KQ अपॉन में आर स्क्वायर, यही तो होता था एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम दूर से जब देखेंगे ना इसको, तो हमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो चार्ज है पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इसके सेंटर पे छोटा सा चार्ज है। जब मैं कहीं दूर से देखूंगा इसको, मान लो कि यहाँ मेरे घर में रखा है, इसको मैं अपने स्कूल से देख रहा हूँ, तो मुझे क्या लगेगा, जो चार्ज है ना पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इसके सेंटर पे छोटा सा एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, स्मॉल पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी, इससे ये पता लग रहा है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस बन रहा है, क्या बन रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस बन रहा है। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, बस इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, और कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, पॉजिटिव के नोट करो कि इंपॉर्टेंट सारी बातें बता दी। ये देखो, जब दूर जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, और बहुत दूर जाके देखेंगे तो हमें कैसा लगेगा कि पॉइंट चार्ज जैसा है, कैसा लगेगा, ये पूरा चार्ज जो है पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, एक छोटे से हिस्से पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, पॉजिटिव के नोट करो, इसको कर लिया। चलो, ये तो था आउटसाइड का केस, किसके लिए, आउटसाइड का केस, ये याद रखना, इसको आउटसाइड का केस था। चलो इसको मैं लिख देता हूं पहले, आउटसाइड के लिए कितना आया है, कर लिया था नोट, आउटसाइड के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसको यहां लिख देता हूं, आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये आया आउटसाइड के लिए। देखते हैं इनसाइड के लिए कितना आता है। ठीक है, इनसाइड के लिए कितना आता है, इनसाइड के केस में क्या होगा, इसका बी पार्ट,
इनसाइड के केस की बात करता हूँ, तो ये मेरा स्फीयर है, ये मेरा स्फीयर सेल है, ठीक है। यहाँ पे पूरे पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू चार्ज, क्या है, पूरे पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, सरफेस पे जाएगा, क्यों, क्योंकि कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। मुझे इसकी इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा गॉसियन सरफेस बनाऊंगा जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है। इसका रेडियस मान लेता हूँ स्मॉल आर है, क्या है, स्मॉल आर। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि प्लस साइन है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैं, ऑल्दो ऐसा होता तो नहीं है, बट मान लेते हैं चलो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ। और इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ डी ए, यहाँ से एरिया वेक्टर बाहर की तरफ डी ए, और यहाँ से एरिया वेक्टर मतलब सब जगह ऐसी डी ए निकलेगा। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के एंगल कितना है, डी ए वेक्टर ऐसे है बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ 180 का एंगल है, ठीक है। तो इस बार नेट फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 180, ठीक है। बार बार वही स्टेप लिखूंगा नहीं यार, बोरिंग सा काम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, ई कॉमन है पता है, माइनस कॉस 80 की वैल्यू माइनस रहती है, ठीक है। और डी ए यही तो होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा माइनस ई 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मैं गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर लिया है ना, तो इसी का वो निकालूंगा मैं, ठीक है, एरिया इसी का रखूंगा। गॉस लॉ क्या कहता है भाई, चार्ज इनसाइड क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कितना है, 0 है, अंदर तो चार्ज है नहीं, सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस के ऊपर है, सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस के ऊपर है, तो क्यू इनसाइड 0, इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से नेट कितनी आई, 0। फ्लक्स की 0, तो यहाँ से इसको इक्वेट कर सकते हो, ये वाला दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये वाला देखो ना, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे नहीं, तो यहाँ से माइनस ई इज इक्वल टू में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब कि किसी भी कंडक्टर के केस में जब चार्ज रेस्ट पे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में, जो कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आता है वो 0 आता है। यहाँ से क्या बात निकल के आई है, 4, याद रखना सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is 0, क्या होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है। जो किसी भी कंडक्टर के केस की बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की बात करें, सेंटर में निकालने की बात करें, उसके इनसाइड निकालने की बात करें, अगर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे है तो उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, बहुत काम आने वाला आगे। अच्छा जी, यही सब कहानी किसके लिए ट्रू होगा, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, जितनी कहानी मैंने यहां पर समझाई है ना, सारी कहानी उसके लिए भी ट्रू रहेगा, ठीक है। सब डेरिवेशन वही, क्यों, क्योंकि नॉन कंडक्टर जो होता है, नॉन कंडक्टर अगर सॉलिड नहीं, नॉन कंडक्टर अगर होलो बीच से खोखला है, चार्ज अगर उसके हम सरफेस पे देंगे, अगर चार्ज हम उसके अंदर रखेंगे, सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, उसके सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात याद रखना, सेम डेरिवेशन होता है। कभी कभी इसको डाइलेक्ट्रिक बोलता है, इंसुलेटर बोलता है, सब अच्छे से बताया मैंने पिछले वीडियो में, तो वहां से जाके देख सकते हो आप इस चीज को। इसका ग्राफ क्या होगा, इनसाइड तो 0, आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट आएगी ना, स्फीयर जो है, तो सब कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आर, ठीक है। तो आर के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका जो ग्राफ बनेगा ई वर्सेस आर का, वो कैसा बनेगा, यहाँ पे मेरा स्फीयर बना लेता हूँ, ठीक है। कैसा है, कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, सॉलिड होलो दोनों हो सकता है, और नॉन कंडक्टिंग में सिर्फ होलो हो सकता है, ठीक है, कैसा भी स्फीयर हो सकता है। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बात करता हूँ, यहाँ पे आर की बात करता हूँ। तो शुरू में तो 0 है, इनसाइड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनसाइड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। और जैसे बाहर आएंगे हम, तो बाहर के लिए कैसे घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ई कैसे है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा कुछ ग्राफ बन के आएगा इसका, एसिम्प्टोट ग्राफ कहते हैं इसको, एसिम्प्टोट आज तक बोलने नहीं आया मेरे को ये, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बन के आता है, ठीक है। अच्छा देखो, अंदर 0 है, बाहर जाने पे, दूर जाने पे घट रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ है कि नहीं, जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी, तो मैक्सिमम कहाँ होगी, सिंपल सी बात है, इसके सरफेस पे।
इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होगी, इसके सरफेस पे। कितनी होगी, तो अगर तुम्हें ई मैक्स कैलकुलेट करना होगा कैसे करोगे, इसके सरफेस पे मैक्सिमम होगा ना जी, जैसे जैसे यहाँ से दूर जाओगे कम होगा कम होगा कम होगा, सरफेस पे मैक्सिमम, इसके अंदर आओगे तो जीरो, यही तो होगा, सरफेस पे से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो सरफेस पे मैक्सिमम के लिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस आर की जगह मैं क्या रखूंगा, ये वाला आर रखूंगा, ये वाला डिस्टेंस रखूंगा, टोटल डिस्टेंस इतना ही है, तभी तो मैक्सिमम होगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ई मैक्स की वैल्यू कितनी आती है, सरफेस के ऊपर ई एप्सिलॉन नॉट, और किसी भी कंडक्टर के लिए इतना ही आता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो देख सकते हो इतनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये था पूरा, पॉज करके नोट करो, फिर इसके अच्छे से बोर्ड के क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख दूंगा मैं, आप लोगों को अच्छा रहता है क्वेश्चन पढ़ने में साथ साथ, ठीक है। पॉज करके नोट करो इसको, चलो जी क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, ठीक है। देखो ज्यादा बेनिफिशियल होता है करने में, क्योंकि क्वेश्चन जब तक दिखता नहीं है ना, फील नहीं आता, तो मैंने जानबूझ के सब किया है, ठीक है। अच्छा लगता है क्वेश्चन ऐसे सामने रहता है ना, तो करने मजा आता है। A point charge plus Q is placed at the center of an uncharged spherical conducting cell। देखो ये क्या सेल है, सेल का मतलब क्या होता है, तो स्फीयर क्या होता है, तो पूरा गोल होता है। सेल क्या होता है कि इसका बीच वाला हिस्सा खाली, बाहर का हिस्सा खाली, बस इतना होता है। यूं समझ सकते हो कि रिंग की तरह है, नहीं रिंग तो पतला हो जाता है। वो देखा है, वो साउथ इंडिया में जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, बाड़ा बोलते हैं, तो ऐसा होता है बीच में ना, बस बीच में, अरे यार क्रैक्स देखा है, क्रैक्स देखा है ना, वो सेल है, ठीक है। जो क्रैक्स होता है ना, जो उंगली में लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी तरह होता है ये, ठीक है। बीच में खोला, साइड में खोला, बीच में समान होता है, ठीक, मतलब मटेरियल होता है, खाने वाली चीज होती है, ठीक है, तो मटेरियल होता है, ठीक। अब इसको मैं हाथ में लगा के खा जाएगा। A point charge plus Q is placed at the center of uncharged spherical, ये uncharged spherical conducting cell है, कैसा है, गोल है, ठीक है, और क्रैक्स की तरह है, ठीक है, कंडक्टिंग है, सेल है, इनर रेडियस ऑफ ए, इसका इनर रेडियस क्या है, इस वाले सरफेस से जो रेडियस है ए है, और इस वाले सरफेस से जो रेडियस है बी है, ठीक है। इसकी थिकनेस निकाल सकते हो, बी माइनस ए से क्या निकल जाएगा, इसका थिकनेस निकल जाएगा, ठीक। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, पूछा नहीं इसके अंदर वैसे, रेडियस बी, सीबीएसई 2020 में आया हुआ सवाल है। हमसे क्या क्या पूछा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम आर इज इक्वल टू में आर इज लेस देन ए, मतलब हमें कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर की वैल्यू, जो गॉसियन सरफेस बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर प्लस क्यू चार्ज रखा गया, तो ये आर होगा। तो एक आर लेस देन के लिए निकालना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। फिर क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज क्यू डैश ऑन द इनर सेल। अब क्या था, ये अनचार्ज था, इसके सेंटर में चार्ज रखा है, इंडक्शन पढ़ा था पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में, यहाँ पे पहले वीडियो में, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, तो कितना चार्ज इंड्यूस होगा, कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, तो हमें वो बताना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ऐसा क्यों होता है ये भी देख लेंगे आज, मजा आएगा इसके अंदर, बहुत अच्छा सवाल क्वेश्चन है ये, ठीक। व्हाट इज द सरफेस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम आर इज ग्रेटर देन बी, कहीं बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ये कुछ पॉइंट है जो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसका, पहले पॉइंट का, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज लेस देन 1 और लेस देन ए। आर इज लेस देन, तो मैंने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फ्लक्स निकालेंगे पहले, फ्लक्स कितना होगा, E इज इक्वल टू में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वही सारी कहानी, यहाँ से डी ए वेक्टर काटेंगे, वो सब कहानी करेंगे, तो इतना होगा। और गॉस लॉ के हिसाब से क्या होगा, Q इनसाइड, Q इनसाइड कितना है, इसमें सिर्फ प्लस Q है, ठीक है ना जी, इसके बीच में सब एक प्लस Q चार्ज है ना, तो प्लस Q डिवाइडेड बाय, अगर माइनस Q होता तो नीचे अंदर की तरफ माइनस Q रखते हैं, विद साइन रखते हैं गॉस सरफेस में, ठीक है, गॉस लॉ में चार्ज को विद साइन रखते हैं, तो प्लस Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट करो, तो E इज 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऐसे लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था मेरा ए पार्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। कोई लोग सोच रहे होंगे सर ये तो हमारा वो है, क्या नाम है, किसी स्फीयर के इनसाइड की बात हो रही है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा था, ये क्या है, सेल है, पहली बात तो स्फीयर नहीं है, स्फेरिकल सेल है, इसके मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये जो मटेरियल है ना, इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहाँ पे तो प्लस Q चार्ज रखा है ना, तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसके सेंटर में एक प्लस Q चार्ज रखा गया है, ठीक है, और ये सेल है, पूरा स्फेरिकल नहीं है, ये सेल है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, बोलते हैं इनसाइड 0, इनसाइड इन द मटेरियल ऑफ 0, उसके मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये ना कि बीच में कोई पॉइंट होगा, ठीक है। बाहर भी वही चीज है, अंदर बीच में भी वही चीज है, बीच में क्या है, इसका मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्यों, क्योंकि जो चार्ज मोशन करता है कंडक्टर के अंदर, मटेरियल के अंदर ही तो करेगा, यहाँ पे जब मटेरियल नहीं है तो चार्ज मोशन कहां से करेगा। आई होप तो क्लियर हो रहा होगा ये बात,
ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहला तो इसी था। दूसरा बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज क्यू डैश ऑन द इनर सेल। ठीक है, ये इसका इनर सेल है, ये देखो आउटर सेल, ये इसका इनर सेल। तो इनर सेल पे क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हो रहा है, उसने बोल दिया कि इनर सेल पे क्यू, हमें तो पता है माइनस क्यू इंड्यू होगा, ठीक है, हमने इंडक्शन पढ़ रखा है, ठीक है, कैसे होता है वो देखेंगे आज, ठीक है, तुक्का नहीं लगाना। बोल देगा शो दैट कि माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस, तब क्या करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हुआ, ठीक है। अच्छा जी, हम दिमाग लगाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस। क्या बनाएंगे हम, सिंपल सा गॉसियन सरफेस बनाएंगे इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। और इसका रेडियस मान लेता हूं मैं कितना होगा, इसका भी रेडियस हम आर लेते हैं, देखो सब अलग अलग केस है ना। इसका रेडियस यहाँ से गॉसियन सरफेस कितना है, आर है, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्स कितना होगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है किसी कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो छोड़ो इसको भी, ठीक है। और फ्लक्स क्यू नॉट से कितना होगा, ये क्यू नेट, यहाँ से क्यू नेट, उसको थोड़ी देर बात कराता हूँ तब समझ में आएगा अच्छे से। और यहाँ से गॉस लॉ से क्या कहता है, क्यू इनसाइड, तो क्यू इनसाइड कितना है, प्लस क्यू और क्यू डैश, ठीक है। मान लेता हूँ उसका चार्ज और साइन कुछ नहीं पता, मान लेता हूँ कि प्लस क्यू चार्ज एक ये वाला और यहाँ पे प्लस क्यू डैश चार्ज, इतना चार्ज है एप्सिलॉन नॉट, ये कहानी है। इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू प्लस क्यू डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, E इज 0 इनसाइड कंडक्टर, ये बात लिख दोगे पेपर में, E इज 0 इनसाइड द कंडक्टर। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के बीच की बात हो रही है ना जी। ये देखो ना, इसका मटेरियल है ना, ये वाला जो मोटा, जो क्रैक्स का खाने वाला हिस्सा होता है, पीला और ऑरेंज वाला, ठीक है, इस पे टमाटो लगा होता है, ठीक है, टमाटो पाउडर, ठीक है। तो उसका वाला हिस्सा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि वो क्या है, उसका मटेरियल है। यहाँ से E 0 तो ये पूरा 0, इधर आके ये भी 0, तो 0 इज इक्वल टू में Q प्लस क्यू डैश, तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस क्यू। तो कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, माइनस क्यू चार्ज, जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही, लेकिन अपोजिट साइन, तो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। ऐसे निकालते ही बोलता शो करके दिखाओ कि माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, तो ऐसे शो करेंगे, क्योंकि हम दिमाग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कंडक्टर के मटेरियल में, ठीक है। अब व्हाट इज द सरफेस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, व्हाट इज द सरफेस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा। अच्छा जी, इसके इनसाइड में चार्ज 0 था, इसके कंडक्टर के बीच में कितना चार्ज था, मटेरियल में 0 चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। इसके मटेरियल में कोई चार्ज नहीं था, तो यहाँ पे कहां से चार्ज आ गया, इससे सरफेस पे देखो, शुरू में क्या था, ये अनचार्ज था, क्या था, ये अनचार्ज था, बाद में भी अनचार्ज होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे अगर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, प्लस क्यू, ठीक है, क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। यहाँ से कह सकता हूँ इसके ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, प्लस क्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ तो यहाँ पे प्लस क्यू होगा, तभी तो चार्ज दोनों कैंसिल आउट होंगे और यहाँ पे अनचार्ज रहेगा ये मटेरियल, ये बॉडी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यार, ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये नहीं था। फॉर एन आइसोलेशन सिस्टम चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यूज कह सकते हो, ठीक है। एक आइसोलेशन सिस्टम है, तो किसी से टच जब हुआ नहीं है तो कैसे चार्ज कर सकते हैं इसको, जब किसी के टच में आया नहीं, तो ये चार्ज कहाँ से इंड्यूस होगा, चार्ज अगर यहाँ पे इंड्यूस हो तो यहाँ पर भी होगा, जिससे कि नेट चार्ज 0 अभी भी, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। एन आइसोलेशन सिस्टम नेट चार्ज इज 0, यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। डी पॉइंट क्या कह रहा है यार, डी पॉइंट तो अपने आप भी कर सकते हो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट आर, कहीं बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉसियन गॉस लो यार, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले Q इज इक्वल टू में E, अब देखो ये Q लिख रहा हूं मैं, पता है ना, इंटीग्रेशन करके एरिया वेक्टर निकाल के, हमने फॉर्मूला इसे डेरिवेशन इसलिए किया था, हर क्वेश्चन में करेंगे उसको, सीधे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फ्लक्स पूछता तो अलग ही कहानी थी, फ्लक्स पूछा नहीं, लेकिन Q इनसाइड कितना होगा, Q इनसाइड कितना होगा, एक तो प्लस Q माइनस Q और बीच में एक प्लस Q है, यही तो होगा। एक ऊपर वाला प्लस Q, इसके अंदर कितना कहना चाहते हैं, ये चार्ज है, एक यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ, 2 चार्ज, और एक सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, 3 चार्ज है, तीनों चार्ज को प्लस किया, 1 में एप्सिलॉन नॉट, ये से ये चल बसा, यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट करो, यहाँ से E कितना हो जाएगा, E 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी मेरी Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कभी इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसका आर अलग है, इसका आर अलग है, ये ग्रेटर देन आर के लिए, ठीक है, ये बाहर है, बी से बाहर है, ठीक है, और ये ए से अंदर है, तो दोनों सेम नहीं होते, ठीक है, आर की वैल्यू दोनों में अलग अलग है,
ठीक है, इसमें हम आर ही मान के करते हैं। पॉज से नोट करो इसको, एक अच्छा सवाल है, कर लिया। चलो यहीं पर एक दूसरा सवाल करा दो क्या, देख लो, वो तो कर लोगे यार, बहुत इजी, वो भी बोर्ड में आया हुआ सवाल, वो भी किस में आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, यही कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यही देख लेते हैं। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, क्वेश्चन उसमें आप नोट्स में देख सकते हो, 2-3 दिन बाद आपके नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा इस पर। तो यहाँ पे क्या है, एक सेल है, क्या है, एक कंडक्टिंग सेल है, इसके कैविटी में प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। क्या रखा गया है, इसके कैविटी में प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, कैविटी। ठीक है, मतलब ये सेल है, ये इसका इनर सरफेस, ये इसका आउटर सरफेस, इसके कैविटी का रेडियस कितना है, आर ए, और इसका रेडियस बी। ठीक है, वही सब कहानी है, बस इसके कैविटी में प्लस क्यू चार्ज, कैविटी मतलब यहाँ पे छोटा सा छेद है, उसमें प्लस क्यू चार्ज। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड P1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2, इन दो जगह पे निकालना है। तो हमें जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है क्या करते हैं, वहां पे गॉसियन सरफेस, यहाँ पे क्या बनाऊंगा मैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। अभी पिछले वीडियो में देखा, पिछले वाला क्वेश्चन में देखा था हमने, यहाँ पे क्यों होता है, देख कर सकते हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए यहाँ पर सेम तरीका होगा निकालने का। ठीक है, तो प्लस क्यू है तो माइनस क्यू आएगा उस केस में, करके देखना, घर पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि इसके अंदर नेट चार्ज तो जीरो होना चाहिए ना, इस कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं, अनचार्ज है ये भी। ठीक है, तो नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे अगर माइनस क्यू इंड्यूस हुआ तो यहाँ पे अपने आप प्लस क्यू हो जाएगा। क्यों, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, तो फ्लक्स निकालोगे तो E इज इक्वल टू में 4 पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस आर मान लेता हूं तो मैं। ठीक है, और यहाँ से गॉस लॉ से Q इनसाइड डिवाइडेड बाय Q इनसाइड कितना है, प्लस Q, मतलब Q लिखूंगा प्लस Q को, एप्सिलॉन, दोनों को इक्वेट करो, E इज इक्वल टू में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो सेम आ रहा है, बस ये इत्तेफाक है, तो बोर्ड में सेम ही क्वेश्चन आते हैं, उठा के देख लो। ठीक है, तो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1। ठीक है, P2 पे देखो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, खुद बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 कितना आएगा, नेट चार्ज जीरो, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके अंदर नेट चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, और ऐसे भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, तो करके देख सकते हो सवाल, इतने आसान से सवाल आते हैं बोर्ड में, लेकिन एक बहुत अच्छा सवाल है, वो भी कराएंगे अभी। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट करो, क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा थोड़ा। देखो जी, ये भी बोर्ड का सवाल है, ये भी शायद 2020 में ही आया हुआ था, शायद दूसरे साइड पे था, ये भी CBSE 2020 में था या फिर 19 में था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन अब पेपर में आया हुआ सवाल है, क्योंकि सारे क्वेश्चन CBSE बोर्ड के ही हैं। ठीक है, और यहाँ से जेईई के कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। वैसे नेक्स्ट वाला वीडियो भी जेईई मेंस के बोर्ड के लिए होगा, लेकिन यहाँ जेईई मेंस में वहाँ सवाल ज्यादा आते हैं, कंसेप्ट उसके काम आएंगे अगले चैप्टर में। ए स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस R1, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है जिसका इनर रेडियस, यहाँ से ये वाला इनर रेडियस कितना है, R1, एंड आउटर रेडियस एंड R2, आउटर रेडियस R2, हैज अ चार्ज Q, इस बार ये अनचार्ज नहीं है, इसके पास क्या है, Q चार्ज है, मतलब इसके सेल में क्या है, Q चार्ज है। अच्छा ठीक है, ए चार्ज Q चार्ज मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है, जब कोई साइन ना दिया हो ना, इसका मतलब प्लस है। ठीक है, तो ये कैसा है, पॉजिटिव साइन है, जब कुछ ना दिया हो तो इसका मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस Q चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सेल, इसके सेंटर पे एक प्लस Q चार्ज को प्लेस किया गया है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर एंड आउटर रेडियस, ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्सिस। चलो पहले की बात करते हैं, हमें क्या बताना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा बताना है, पहले सरफेस के ऊपर भी और दूसरे सरफेस के ऊपर भी, दोनों के लिए मुझे सिग्मा की वैल्यू बतानी है। अच्छा एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर प्लस Q जो चार्ज है इस कंडक्टर को दिया गया है, वो चार्ज कहाँ जाएगा, सोच के बताओ, सरफेस पे जाएगा, जिस दिन बोला सरफेस जाएगा, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर का मटेरियल है, जब भी हम कंडक्टर को चार्ज देते हो, चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे, मतलब ये प्लस Q चार्ज कहाँ है, इसके सरफेस के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे कैसा चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस Q। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, वहां से जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा जीरो होगा इस केस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को इक्वेट करेंगे जीरो, तो वहां जाके जो Q आएगा, ये वाला Q डैश को Q डैश मानेंगे, तो Q डैश किसके आएगा, माइनस Q के इक्वल आएगा। ठीक है, वहां से देख सकते हो बिल्कुल सेम। अब सारा प्रॉपर वही से करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। देखो ऐसे आया था, E इज इक्वल टू में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना था, Q इनसाइड Q कितना था, Q इनसाइड कितना था, Q डैश प्लस Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये था। इसकी वैल्यू जीरो, तो ये पूरा जीरो इधर आके ये भी जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू में Q डैश प्लस Q, तो Q डैश कितना आता है यहाँ पर, माइनस Q। ठीक है, तो माइनस Q ये कहाँ से आया, ये तो हमारा फ्लक्स के फॉर्मूले से, गॉस लॉ से आता है।
ठीक है, दोनों को इक्वेट करते हैं तो यहाँ से ये फॉर्म बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, इंड्यूस नहीं होता, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अब इस माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जो इसके ऊपर नेट चार्ज होना चाहिए सेल के ऊपर कितना होना चाहिए, प्लस क्यू होना चाहिए, लेकिन अब कितना हो गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये तो कब चार्ज कम हो गया ना, चार्ज कितना रहना चाहिए, प्लस क्यू रहना चाहिए, लेकिन इसके सरफेस पे क्या हो गया, चार्ज बढ़ गया। इस कंडक्टर के पास कितना चार्ज था, सिर्फ एक प्लस क्यू चार्ज था, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया माइनस क्यू। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर भी एक चार्ज इंड्यूस होगा, प्लस क्यू। ठीक है, इंडक्शन भी समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, क्लियर है बात? चलो जी, तो हमें क्या निकलना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्यू अपॉन में एरिया, ये जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इनर सरफेस के लिए क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू, एरिया कितना होगा इसका, 4 पाई r1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरा इनर चार्ज डेंसिटी, क्या हो गया मेरा इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितना, माइनस क्यू का मतलब जो यहाँ पे डेंसिटी है इधर की तरफ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब चार्ज की जो डेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इधर की तरफ बनेगा, रेडियली इनवर्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा, सेकंड सरफेस की बात करें तो Q अपॉन में A, वहां पर Q कितना है, प्लस क्यू, एक ये वाला Q और प्लस का ये Q है ना। यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ, उस चार्ज को भी लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था, इसके ऊपर नेट चार्ज तो प्लस क्यू होना चाहिए, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आया, इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो इसके ऊपर अब नेट चार्ज कितना हो गया, सिर्फ आउटर सरफेस की बात करें कितना हो जाएगा, Q प्लस क्यू, कितना हो जाएगा, Q और ये वाला प्लस क्यू, अपॉन में एरिया कितना होगा, 4 पाई r2 का स्क्वायर। ये कितना आ गया मेरा, Q प्लस क्यू अपॉन में 4 पाई r2 का स्क्वायर। इतना आसान सवाल था। ठीक है, बस ये बात याद रखना कि इसको न्यूट्रलाइज करने के यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इसके माइनस क्यू आया, यहाँ से आया इसके वैल्यू माइनस क्यू। ठीक है, तो ये सब करके दिखाना पड़ेगा आपको बोर्ड में, 2 नंबर में सवाल आया था ये। अच्छा, फिर क्या होगा, 3 नंबर पर था, माफ करना, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर x इज इक्वल टू में r2, x इज ग्रेटर देन r2। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा जिसका रेडियस कितना होगा, r2 होगा, कितना रेडियस कितना होगा, x, जो r2 से बड़ा होगा। सिंपल है यार, क्या ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितना आएगा, इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से एरिया वेक्टर काटेंगे तो कुछ करके ऐसा कुछ आएगा, 4 पाई x का स्क्वायर, ये आएगा 4 पाई E इंटू 4 पाई x का स्क्वायर। वही एरिया वेक्टर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से कुछ करके ऐसा आएगा, 0 डिग्री यहाँ पे ये इसका सरफेस एरिया TA का इंटीग्रेशन 4 पाई स्क्वायर। और गॉस लॉ से कितना आएगा मेरा, चार्ज इनसाइड कितना है, प्लस क्यू, ये दोनों माइनस क्यू, और बीच में ये वाला प्लस क्यू, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल आउट। ठीक है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से फ्लक्स कितना आया, Q प्लस में Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वेट करो यहाँ से, तो E इज इक्वल टू में E 4 पाई x स्क्वायर इज इक्वल टू में Q प्लस में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू कितनी आएगी, Q प्लस में Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू B के लिए आ गया। ठीक है, पॉज करके नोट कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, यही आते हैं यार, इससे मतलब आज तक ना इससे बोर्ड में ना इससे टफ इस टॉपिक से सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, एक दो पूछा गया है तो टफ नहीं है, वो इससे इजी है। ठीक है, तो कर ले जाओगे, चार्ज का रेशो पूछ लेता है, निकाल लोगे यार। ठीक है, चलो ऐसे तो जब हम रिवीजन करेंगे ना, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड के, ठीक है, तो पूरा का पूरा मैं आर्यन का एक बुक आता है प्रीवियस ईयर, पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा मैं। ठीक है, लास्ट ईयर भी करना स्टार्ट किया था, एग्जाम कैंसिल हो गया था। और मेरा ट्यूशन में भी जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था उसमें भी यही सीन है कि मैं सबसे पहले सिलेबस पूरा करता, सितंबर एंड तक मैं सिलेबस पूरा कर देता हूँ। ठीक है, सितंबर के एंड तक और अक्टूबर के स्टार्टिंग मिड तक सिलेबस पूरा हो जाता है मेरा। उसके बाद हम वही प्रीवियस ईयर, उसके बाद हम एग्जाम के कुछ लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन करते हो, पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर। चलो जी, अब बात करें, थोड़ा आगे बढ़े हम। चलो, हमने क्या देखा था, बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल स्फीयर की वजह से और सेल की वजह से। उसमें हमने क्या देखा, कंडक्टिंग की देखा, कंडक्टिंग में सॉलिड होलो दोनों देखा, और नॉन कंडक्टिंग में होलो देखा है। अब क्या बात करेंगे हम, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होना दूसरा चीज है, लेकिन दूसरा मेरा वो हो जाएगा ना नॉन कंडक्टिंग की वजह से। ठीक है, तो उसको हम कराते नहीं, सेम तरीके से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग होलो, उस कंडक्टिंग की तरह होता है वो पूरा सब कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग
या इंसुलेटिंग या फिर डाइलेक्ट्रिक, कुछ भी बोलो, नॉन कंडक्टिंग, ठीक, सॉलिड स्फेयर एट अ डिस्टेंस आर, ठीक, आउटसाइड भी निकालना है और इनसाइड भी निकालना है। बहुत बढ़िया, मजा आएगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चीजों को समझना, मजा आएगा इसमें। सबसे पहले मैं देखता हूँ इनसाइड के लिए, चलो आउटसाइड के लिए देख लेते हैं पहले, ठीक है, मजा आएगा इसमें, देख लेते हैं आउटसाइड के लिए कितना हुआ मेरा ए। आउटसाइड के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, आसान है यार बहुत। यह क्या है, ये है। अब ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है। क्या है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है। इसमें जब चार्ज डालेंगे ना तो क्या होगा, पूरे में बिखर जाएगा, चार्ज क्या रहेगा, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, कहीं इसके सरफेस पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है। चार्ज चाहते तो है रिपल्सन की वजह से कि मैं सरफेस पे चला जाऊं, लेकिन क्या बोलता है ये कि नहीं भाई, तुम मेरे अंदर मोशन नहीं कर सकते हो, जहां पे हो वहीं पे रहो आराम से चुपचाप, अगर हिले तो गोली मार दूंगा। वही वाली कहानी, गुंडे वाला बात है। नॉन कंडक्टर क्या होता है, गुंडा होता है, जो बोलता है जहां पर खड़े हो वहीं पर खड़े हो, हिलना मत वरना गोली मार दूंगा, ठीक है। तो वही वाली कहानी है। तो इसके अंदर चार्ज क्या रहता है, जहां पर है वहीं पर रहेगा, मतलब पूरे में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये मजाक से थोड़ा भाग जाते हैं। इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या बनाऊंगा, गॉसियन सरफेस। क्या बनाऊंगा, गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर। अब तो पक गया कर करके। अब इसके लिए माना जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, रेडियली आउटवर्ड, सेंटर से रेडियली आउटवर्ड। याद रखना, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाता, यहां से सेंटर की तरफ जाता, यहां से सेंटर की तरफ जाता। ऐसा एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें काम आएगा ये कंसेप्ट। लास्ट क्वेश्चन इसका ऐसे ही होगा, ये कहां जाएगा, यहां से सेंटर की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सेंटर से बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो यहां से सेंटर की, जहां पॉइंट की बात करते हैं वहां से लेके सेंटर से लेके उस पॉइंट, देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तभी देखेंगे, वरना खामा का कंफ्यूज हो गए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सब जगह ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा, ठीक है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रहा होगा। यहाँ पे छोटा सा डी एरिया वेक्टर काटेंगे, डी ए, यहाँ पर भी छोटा सा एरिया वेक्टर काटेंगे, डी ए, ऐसी सब जगह डी ए काटेंगे। इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अच्छा, जो एरिया वेक्टर होता है ना, सेंटर से इसकी तरफ होता है, ठीक है, ये बात बता रहा था मैं, अभी काम आएगा आगे, देखना कैसे निकालना भाई। फ्लक्स निकालना, निकालो, कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, वही घिसी पिटी बातें, ठीक है। इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 इज 1। नाउ फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए। और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का इंटीग्रेशन होगा हमारा इसका, क्योंकि एरिया वेक्टर माफ करना, कहीं भी फ्लो में चला जा रहा हूं मैं, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये, इसका एरिया बीसी का लेंगे, जब एरिया वेक्टर इसका ले तो एरिया बीसी का लेंगे, क्या हो जाएगा मेरा 4 पाई आर का स्क्वायर, माफ करना, ठीक है। अब इसके लिए दो गॉस लॉ के हिसाब से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहां से फ्लक्स कितना आया, एफ नेट इज इक्वल टू में कितना आया, ई इज इक्वल टू में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, वो क्या कहते हैं भैया कि मुझे इस सबसे इंटीग्रेशन से मतलब नहीं है, मेरे को बस एक चीज पता है, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बोलेंगे, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यू इनसाइड कैसे निकालेंगे इस केस में, इसमें तो चार्ज सरफेस पे है नहीं, चार्ज तो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे क्या आता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या आता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चीज को याद रखना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v अपॉन में, क्यू अपॉन में v, रो इंटू वी, ठीक है। पिछले वीडियो में किया था हमने इस चीज को सिलेंडर वाले में। तो यहाँ से क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू में रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से रो वी की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा वॉल्यूम किसका लेंगे, इस वाले स्फीयर का कि इस वाले स्फीयर का, चार्ज किसके अंदर है, छोटे वाले स्फीयर के अंदर, चार्ज इस वाले स्फीयर में, तो वॉल्यूम भी किसका लेंगे, इसका लेंगे, क्योंकि चार्ज तो बस इतने में ही है ना। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दो, यहां से ये और यहां से ये, दोनों फ्लक्स नेट इक्वल, ये भी फ्लक्स नेट ही है। तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में रो 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई चल बसा, 4 से 4 चल बसा, चलो दोनों साथ चल गए, और कुछ जा रहा नहीं जा रहा। यहाँ से E की वैल्यू कितनी आएगी, रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को याद कर लो भैया, बहुत काम आने वाला है।
ये किसके लिए है? आउटसाइड के लिए है। किसके लिए है? आउटसाइड के लिए। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? देखो रो कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि लेट सपोज के ऊपर लेट, हम वही देखते हैं, लेट कर लेते हैं। कभी कभी क्या रहता है, जो ऑप्शन दिए रहता है ना, ये ना देके कुछ और दे देता है, वो घुमा के दे देता है जान लेने के लिए बच्चों की। ठीक है, जानबूझ के वो। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट चार्ज, जो टोटल चार्ज है कितना इसके ऊपर? क्यू है। टोटल चार्ज कितना इसके ऊपर? क्यू है। तो यहां से रो की जगह मैं क्या लिखूंगा? क्यू बाई बी। रो की जगह क्या होगा? क्यू बाई बी। इसकी जगह रो की वैल्यू पुट करूं मैं, तो ई की जगह मैं रो की वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई बी आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वी क्या होता है मेरा? 4 पाई वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा मेरा? क्यू अपॉन में वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और ऊपर क्या है? आर क्यूब, नीचे क्या है? 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर क्यूब से आर क्यूब मर जाएगा, ये 3 से 3 मर जाएगा। ई कितना आएगा मेरा? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अरे भैया ये तो पॉइंट चार्ज का है, इसका एक्सप्रेशन है पॉइंट चार्ज का। इसका मतलब अगर मैं इस बॉल को नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सॉलिड बॉल को दूर से देखूंगा तो मुझे कैसा लगेगा? ये पॉइंट चार्ज है, क्योंकि पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन आ रहा है। चार्ज कहाँ है? सारा सेंटर पे है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सेंटर के लिए चार्ज की वैल्यू 0, अगर आर की वैल्यू 0 तो ई की वैल्यू भी 0। ठीक है, याद रखना सेंटर के लिए चार्ज की वैल्यू 0। क्लियर है? आया समझ में? फील आया क्वेश्चन का? मजा बहुत आएगा। अभी देखो, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो सब पे माइनस माइनस आता। किस पे आता? सब पे माइनस माइनस, रेडियली इनवर्ट। किसकी वजह से? यहां से सेंटर की तरफ, यहां से सेंटर की तरफ। ठीक है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट में एरिया वेक्टर निकाला, वहां से सेंटर की तरफ। ठीक है, क्लियर है? पॉज करके नोट करो इसको अच्छे से। कर लिया? चलो जी, अब बात करते हैं आउटसाइड के लिए। आज का आखिरी डेरिवेशन होगा ये। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे जो इसमें आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, इसमें डेरिवेशन ज्यादा आता है, न्यूमेरिकल कम। न्यूमेरिकल जितने आ सकते थे मैंने करा दिए। ठीक है, चलो जी, अब इनसाइड की बात करते हैं। इसका बी पॉइंट देखते हैं। इनसाइड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इनसाइड के लिए मैंने क्या बनाया? एक स्फीयर बनाया जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। इस पूरे के अंदर क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो जी, हमने चार्ज को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चार्ज भैया तुम बढ़ जाओ पूरे में, तो चार्ज भैया पूरे में बढ़ गए। मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालना है। तो यहाँ पे क्या बनूंगा? गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस स्मॉल आर होगा। ठीक है, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर की तरफ डी ए, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर की तरफ डी ए, ऐसी। और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ई ई, सेंटर से बाहर की तरफ, माफ करना जी, सेंटर से बाहर की तरफ। सब में इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा सेंटर से बाहर की तरफ, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही थी, मैंने जब पढ़ाया था। ठीक है, तो निकालो भाई, फ्लक्स निकालते हैं पहले। इंटीग्रेशन ऑफ ई, अब तो नहीं यार, अब तो मैं सीधे लिखूंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ई डी ए cos 0 इज 1, यहाँ से ई कांस्टेंट बाहर आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एरिया का पूरा। इस गॉसियन सरफेस, क्योंकि एरिया वेक्टर कहाँ का लिया है? इसका लिया है, इसी का एरिया आएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना जी। गॉस लॉ भी तो कुछ कहते थे, वो भी, उनकी भी तो बात मानो। चलो जी, गॉस लॉ क्या कहते थे? वो बूढ़े लोग उनकी बात ही नहीं मानता, नाम से लगता ना बूढ़े लोग हैं। ठीक है, तो क्या? क्यू इनसाइड, तो क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस बार क्यू इनसाइड कितना होगा? वही क्यू इनसाइड इज इक्वल टू में रो इनटू में वॉल्यूम। तो इस बार रो वॉल्यूम कितना होगा इस केस में? किसका वॉल्यूम लेंगे? इस पूरे का लेंगे, इसका लेंगे, इसका लेंगे, क्योंकि चार्ज कितना है इस बार? इतना ही इनक्लोज है, तो इतना ही का ही वॉल्यूम लेंगे। चार्ज पूरे में, पूरे का चार्ज नहीं निकाला, बस इतने का चार्ज दे रहे हैं हम, इसका ही वॉल्यूम लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। रख दो इसकी जगह यहाँ पे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा? रो 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो दोनों को इक्वेट करो, तो E इज इक्वल टू में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में रो 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर से आर क्यूब मरा, 4 पाई से 4 पाई मरा। इस E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E, एक आर बचा ऊपर, 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या है मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
किसके प्रोपोर्शनल है? आर का। मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, ठीक है। और बाहर जाएंगे तो घटेगा घटेगा घटेगा, इसका मतलब सरफेस पे ज्यादा है। और सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी बताई थी वैल्यू? सिग्मा अपॉन एफ। इसमें कितना आएगा निकाल के देखना, ठीक है। ई मैक्स कितना हो जाएगा निकाल के देखना, ई मैक्स निकाल के देखना, मजा आएगा, बहुत जबरदस्त मजा आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा काम है कि तुम घर पे क्या निकालोगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, कितना होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना होगा, ठीक है। पहले वाला एक्सप्रेशन जो हमने ड्राइव किया था ना, E इज इक्वल टू में और सिग्मा आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वहां से करके लाओगे इसको, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन कहलाता है। होमवर्क क्वेश्चन आपका ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो मान लेते हैं कि इसका चार्ज कितना है, टोटल क्यू चार्ज है, ठीक है। लेट सपोज इस रो की वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, रो की वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका मुश्किल तो होगा ये, क्यू कितना इसके अंदर चार्ज है, टोटल क्यू चार्ज है, तो क्यू अपॉन में 4 पाई, क्यू अपॉन में वॉल्यूम आएगा ना, क्यू अपॉन में वॉल्यूम आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा जी, क्यू 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि पूरे पे चार्ज कितना है, ये तो रेडियस भी किसका लेंगे, बड़े वाले के लेंगे, क्योंकि चार्ज मैं पूरे का ले रहा हूँ तो रेडियस भी पूरे का ही लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। 3 से 3 चल बसा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा ई की वैल्यू क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये भी एक एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो कैसे भी दे सकता हो, कभी कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, ठीक है। रट्टा मत मारना, बस ये याद रखना, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करके कर लेना, ठीक है। तो देखो इसमें कितना था, ये था इनवर्ट का केस, इनसाइड का केस। आउटसाइड के केस में क्या था, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। ये था मेरा आउटसाइड का केस। तो ग्राफ कैसा बनेगा जी, सभी लोग समझ गए होंगे। चलो जी कॉपी बनाओ, इसी बात पे सारे ग्राफ बना रहे हो, जो बना रहा अच्छी बात, जो नहीं बना रहा भैया नुकसान कर रहे हो अपना, बता दे रहा हूँ पहले। ये है, ठीक। तो चार्ज सेंटर पे चार्ज क्या होगा, 0, ठीक है। और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से स्टार्ट हुआ और बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। सरफेस पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज, बाहर जैसे जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करना चालू होगा, तो इसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। तो बस इतना ही है। एक क्वेश्चन कर ले इसके ऊपर, पॉज करके नोट करो, कर लिया। चलो क्या उसमें कुछ नहीं करना, बस मैंने एक बता रखा है कि मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है, एक मेरे पास क्या है, स्फीयर है, ठीक। यहाँ पे इसका सेंटर है जिसका पोजीशन वेक्टर डी है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, डी है, ठीक। और यहाँ पे एक पॉइंट है पी, ये इसका डी पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे एक पॉइंट पे इसका पोजीशन वेक्टर आर है, क्या है, पोजीशन वेक्टर आर। और इसका जो स्फीयर का जो चार्ज डेंसिटी है माइनस कितना है, माइनस रो है, कितना है इसका चार्ज डेंसिटी, माइनस रो है, ठीक। क्या है, माइनस रो चार्ज डेंसिटी है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सोच के देखो क्या होगी, ठीक है। इनसाइड का केस है, यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ किस केस में होगा, वेक्टर फॉर्म बताना है, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो आर की वैल्यू किस में रखेंगे, वेक्टर में रखेंगे, किस में रखेंगे, वेक्टर में। बस इसमें यही एक ट्रिक है, ठीक है। नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इधर की तरफ, ठीक है। ये कहां से जाए, यहां से यहां की तरफ निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां से यहां की तरफ होगा, ठीक है। बस यही पॉइंट था। देखो यहां से अगर ऐसे निकालते तो यहां से यहां की तरफ निकालते हैं, अगर प्लस चार्ज होता तो यहां से यहां तरफ P माइनस डी होता। अगर वेक्टर निकालते हैं हम यहां से आर वेक्टर, तो क्या निकलता है, ये आर पूरे की वैल्यू ले रहा हूं मैं, क्या होता है मेरा, यहां से यहां की तरफ क्या होता है, P माइनस डी। लेकिन नेगेटिव है तो इसके लिए आर वेक्टर क्या होगा मेरा, D माइनस पी, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो इसका पोजीशन इस तरह से आर दे रखा है, तो करेंगे इस चीज को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए कितना होता है देख सकते हो सभी लोग, रो अपॉन में आर 3 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है, रो अपॉन में आर 3 एप्सिलॉन, यहां से देख सकते हो ना इस चीज को, ठीक है। इनसाइड के लिए यही तो था। अच्छा हमें आर की वैल्यू नहीं रखनी, हमें तो पोजीशन वेक्टर रखना है, तो आर को चेंज करना पड़ेगा। ये सब तो सेम रहेगा, सब में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, ये 3 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा मेरा डी वेक्टर, क्योंकि यहां से यहां जा रहे हैं ना, ये वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डी पोजीशन का वेक्टर माइनस आर का पोजीशन वेक्टर, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। 4 ऑप्शन में से ऐसे आएगा तो ऐसे टिक करके आओगे, ठीक है। अगर प्लस का होता तो क्या होता है, ये आर माइनस डी वेक्टर, ठीक है, अगर ये प्लस डेंसिटी दी होती तो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, इसका एक और वीडियो यहाँ से एक वीडियो और बनेगा, ठीक है, देखेंगे तो शायद
नहीं, एक ही वीडियो बनेगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में। इस चैप्टर का लास्ट खत्म हो गया बोर्ड के लिए, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, उसके बाद बोर्ड के सारे टॉपिक खत्म, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।